दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं, तो आज का वीडियो आपके काम का होने वाला है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के लिए भर्तियां निकली हुई हैं और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे उन सभी भर्तियों के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ साथियों, जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में इस समय जल जीवन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है और घरों में नल लगाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इतने बड़े स्तर पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, घरों पर नल लगाए जा रहे हैं, तो उसमें अब पंप ऑपरेटर, टेक्नीशियन, प्लम्बर, इन सभी की ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। तो इन सभी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन सभी पदों पर जो है बहुत बड़ी संख्या में हर एक ग्राम पंचायत में भर्ती निकली हुई है। तो आज मैं इसी योजना के बारे में बात करूंगा कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पात्रता क्या होगी और आपको सिंपल सा इसके लिए आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको ये नौकरी मिल पाएगी। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी लाइक से ही हमारा ये वीडियो जो है वायरल हो जाए। तो इतना सपोर्ट तो आप हमारा करेंगे मित्र, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथियों, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि देश में अगर किसी भी प्रकार की नई योजना आती है या फिर पुरानी योजना में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देने का काम करते हैं। आप हमारे यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, हमारा हर एक वीडियो किसी न किसी सरकारी योजना से संबंधित होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहने पाएँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करेंगे सीधे वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, एमपी जल जीवन मिशन योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। जल जीवन मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य भर में घर घर शुद्ध जल पहुँचाने का जो है कार्य कर रही है, जिससे कि राज्य भर के हर व्यक्ति को शुद्ध जल प्राप्त हो और उन्हें पानी की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। राज्य सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है कि जिसमें कि मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही है। इस कारण से राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो आप जल जीवन मिशन योजना के तहत अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत में रहकर कार्य कर सकते हैं। यानी आप जो है साथियों, जिस ग्राम पंचायत में है उसी ग्राम पंचायत में रहकर आप इसका काम कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार जगह जगह पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ बनवा रही है, ताकि राज्य भर में हर घर पानी पहुँचाया जा सके और राज्य के लोगों को पानी से संबंधित परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए राज्य सरकार ने भर्तियां निकाली हैं। इस योजना में आवेदन करने हेतु संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सी इस योजना की, इस नौकरी की जो है हाइलाइट्स आपको वैकेंसी की दिखाई दे रहे हैं। तो योजना का नाम जो है आप जानते हैं, जल जीवन मिशन योजना, और शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। राज्य के नागरिक इसके लिए लाभार्थी होंगे और राज्य में हर घर पानी पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2024 में चालू की गई है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे, और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो साथियों, इस प्रकार से कुछ हाइलाइट्स थी और अंत में साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा आवेदन करने की सबसे सरल विधि कि आपको कैसे बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। यहाँ देख लीजिए, एमपी जल जीवन मिशन योजना में भर्ती के लिए पद कौन कौन से खाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और टेक्निकल इंजीनियर, और एक पद और है साथियों जो मैं आपको बता दूं, पंप ऑपरेटर का। तो पंप ऑपरेटर के पद पर बहुत ज़्यादा जो है भर्तियाँ निकली हुई है। जल जीवन मिशन भर्ती, अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई जल जीवन मिशन योजना की भर्ती में रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं और आपको इस भर्ती से संबंधित मासिक वेतन के बारे में जानना है, तो आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के कर्मचारियों को प्रति माह 6,000 से लेकर 8,000 तक का वेतन प्रदान किया जाएगा और 1 वर्ष से ऊपर कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन में 10% से बढ़ोतरी भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो यानी ये साथियों, आपको कहना चाहिए बहुत कम ग्रेजुएशन और बहुत कम शिक्षा की इसमें ज़रूरत है। अगर आप 8वीं से भी पास हैं तो इसमें काम कर सकेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एमपी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध एवं स्वच्छ जल राज्य के हर घर में नल के माध्यम से पहुँचाना है, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं और पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ जगह जगह बनाई जा रही हैं।
जिसमें कि मजदूरों की आवश्यकता पड़ने के कारण सरकार ने इस योजना के तहत कर्मचारियों की भी भर्ती निकाली है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो ये योजना में जो भर्तियाँ निकली हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। एमपी जल जीवन मिशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या हैं? तो इस योजना के तहत आप अपने गांव में ही नज़दीकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिमाह 6 से लेकर 8,000 तक का वेतन दिया जाएगा। 1 वर्ष से ऊपर कर रहे कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब इसमें पात्रता क्या क्या है कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास स्कूल या स्नातक का परिणाम पत्र होना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। इस योजना के तहत वह व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं जिन्हें मिस्त्री, प्लम्बर या मजदूरी का काम आता हो। एमपी जल जीवन मिशन योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, आपको दस्तावेज क्या क्या लगना है। तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्कूल या स्नातक का प्रमाण पत्र यानी अंक सूची, एक चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लगने हैं। या यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं रख भी सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं ताकि हम आवेदन करने जब जाएँ तो हमको ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अब साथियों बात आती है आवेदन करने की। तो मैं और जैसे बाकी यूट्यूबर बताते हैं वीडियो में, तो अब भी मैं आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बता देता, लेकिन मैं आपको ऐसी आवेदन की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि जिससे आपका जो है काम हो ही जाए। आपको अगर नौकरी की इच्छा है तो ये नौकरी आपको मिल जाए। तो मैं आपको आसानी प्रक्रिया बता दूँ कि देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज चलता है और जितने भी जल जीवन मिशन के जो कार्य हैं वो पंचायतें ही संचालित करती हैं। आपके गांव में भी नल लगे होंगे तो उनको भी जो है पंचायतें ही संचालित कर रही हैं। अब साथियों ऐसे में अगर ये जल जीवन मिशन के तहत अगर कोई योजना निकली है तो उस योजना को भी स्वाभाविक सी बात है कि पंचायतें संचालित करती हैं। अब जब पंचायतें संचालित करती हैं साथियों, तो अगर आपको ये नौकरी चाहिए जिसमें प्लम्बर की नौकरी है, पंप ऑपरेटर की है, टेक्नीशियन की है, अगर ये नौकरियां चाहिए आपको तो आप अपने ग्राम पंचायत के प्रधान, मुखिया या सरपंच जो भी कहते हो आप अपने एरिया में, या ग्राम पंचायत के सचिव से आप मिलिए। आपको नौकरी सिर्फ वही दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये नौकरी सिर्फ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने फुल अथॉराइज्ड किया है ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायत जिसको चाहे रखें और जिसको चाहें तो न रखें। तो यदि आपको इनमें नौकरी चाहिए, ये वैकेंसी निकली है, बिल्कुल बात सही है। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नए कनेक्शन, नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ये वैकेंसी निकली है, ये स्वाभाविक बात, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो किसको रखना है काम पर, किसको नहीं रखना है, तो ये पंचायतों को यहाँ पर अधिकार दे दिए गए हैं। तो यदि आप इन पर काम करना चाहते हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलिए, सचिव से मिलिए, वो आपको इस काम पर रख सकते हैं। उनसे बात करिए कि सर जो जल जीवन मिशन के तहत भर्तियाँ निकली हैं उस पर आप हमको रख लीजिए। तो आप ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलिए, वहीं पर आपका काम हो जाएगा। यदि आप सरपंच ने चाह लिया तो आपका काम हो जाएगा, यदि सचिव ने चाह लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि शासन तरफ से इन ग्राम पंचायत को फुल अथॉरिटी है। वो जिसको चाहें वो रख सकते हैं, जिसको ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आप किसी की भी बातों में मत आइए कि ऑनलाइन आवेदन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कहीं से कुछ भी कर दो आप। लास्ट ऑप्शन यही है कि ग्राम पंचायत ही आपको डिसाइड करेगी कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने सरपंच से जाकर मिलिए। अगर वहाँ पर सरपंच अगर तैयार हो गए तो आपको इसका काम जो है बहुत ही आसानी से मिल सकेगा। कहीं पर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर दें, लास्ट में वो डिसाइड पंचायत ही करेगी, ये हम आपको बता दें। और दूसरी चीज़ साथियों, ये काम एक ऐसा है, ये कोई परमानेंट यानी स्थायी नौकरी नहीं है, ये अस्थायी नौकरी है। इसमें जब ग्राम पंचायत की इच्छा है जब तक चाहे रखे, जब तक चाहे ना रखे। इसलिए यदि आप बेरोजगार हैं बिल्कुल, तो आप चाहें तो गांव में रहकर इस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट काम मत समझें। और जहां तक रही पात्रता की, तो इसमें 8वीं 10वीं आप कुछ भी पास हों, अगर सरपंच चाह लेगा तो आप इसका काम कर सकते हैं। और
बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि ये नौकरी कोई स्थायी नौकरी नहीं है, अस्थायी नौकरी है, ग्राम पंचायत की इच्छा के ऊपर है। तो यदि आप बेरोजगार हैं तो गांव में रहकर ये 6,000 8,000 भी अगर आपको मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं तो काफ़ी है, क्योंकि गांव में रहकर आपको काम मिल रहा है। और यदि आप किसी रोजगार से लगे हुए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आपकी इच्छा आपको करना है या नहीं करना, लेकिन मेरा बताना काम था कि ये नौकरी जो है अस्थायी है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।